नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। आप सभी जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ टाइम निकालता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। हालाँकि ये जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ तब मैं थोड़ा-सा अच्छा बोलने का प्रयास करता हूँ और शायद मैं कुछ हद तक अच्छा बोल भी लेता हूँ। बट प्रॉब्लम तब आती है रियल जब जब सिचुएशन रियल में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने दोस्त के साथ में कहीं जा रहा हूँ, उस टाइम पे उन दोस्तों से बात करना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, अपनी बात को एक बार में कह पाना, उस टाइम पे मेरे शब्द भी, मेरी आवाज़ भी उस पिच तक, उस टोन पे मैच नहीं कर पाती है, जो जिस टोन पे मेरे बाकी फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम गाइज़। अभी तो आई एम लुकिंग वेरी नॉर्मल, आपसे मैं आराम से बात कर रहा हूँ एंड यू आर एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली, बट दिस हैपेंस अ लॉट व्हेन आई एम विद समवन। अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम एंग्जायटी फ्री, आई एम टेंस फ्री एंड आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। बट इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अभी रियल लाइफ से जुड़े एग्जांपल्स भी लेंगे। हम वहाँ पे जाके बाहर रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि वही मेन मोटिव था आईफ़ोन को परचेज़ करने का। बट अगर वो मोटिव भी बेसर्व नहीं हो पाएगा, इट मीन्स कि देयर इज़ नो एनी पॉइंट ऑफ परचेजिंग दिस आईफ़ोन। तो आज चलेंगे, अभी नहाने-वहाने के बाद में हम इस रोड में निकलेंगे बाहर और आपको पूरा एरिया जाकर दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ। क्योंकि इससे यू विल गेट टू नो कि कैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, कौन-कौन से लोग यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे शॉप्स हैं और क्या-क्या यहाँ पे मौजूद है। अगर आप कभी यहाँ पे आना चाहें तो आपको क्या-क्या यहाँ पे मिल सकता है। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम शाम को आपसे बात करेंगे। मैं आपको यहाँ के बारे में भी दिखाता हूँ। दोस्तों, तो जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ़ रिकॉर्डिंग का, घर पे रिकॉर्डिंग का नहीं है, आपको आउटडोर जाके रिकॉर्डिंग करनी है ताकि आपकी जो आवाज़ या जो एनवायरनमेंट आपको बाहर मिलता है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी जब टोन, आपकी जब वॉइस निकलती है, तब आपको रियल फ़ील आता है कि हाँ, अब आप जो है वो आप बाहर कहीं पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट ये तभी होगा आप जब खुद को एक डिस्कम्फर्ट ज़ोन में डालेंगे, देन यू विल एबल टू डू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। अभी क्या है कि अभी आप आराम से रूम के अंदर खड़े हो, यहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा है। आपकी आवाज़ वैसे बिल्कुल नॉर्मल है एंड देयर इज़ नो एनी यू नो आई वुड से स्पार्क इन योर वॉइस। वो रेजिस्टेंस आपकी वॉइस में अभी दिख नहीं रहा है, जो बाहर अगर आप जाके, क्योंकि आप जब बाहर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि बिकॉज़ बाहर में एनवायरनमेंट थोड़ा-सा नॉइज़ी होता है, साउंड थोड़ा-सा वहाँ पे ज़्यादा होता है। घर पे कोई साउंड नहीं होता, तो आप आराम से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट अगेन, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मेन चैलेंज जो है वो बाहर रिकॉर्डिंग करने का है, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग बाहर कर ली, घर पे तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो मैं भी उसको अब शुरू करूँगा यार, आज से ही शुरू करेंगे हम इसको। आज बाहर जाऊँगा, अभी आपको मैं दिखाऊँगा। बिकॉज़ सी मुझे भी जानना है ना कि मैं जब कोई रियल सिचुएशन में होता हूँ तो वहाँ पे मेरी आवाज़ कैसी निकलती है, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और अगर मुझ में वो चीज़, वो कला आ गई कि बाहर जाके लोगों से कैसे बात करनी है, बाहर जाके लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना होता है, कैसे बात को आगे बढ़ाना होता है और किन-किन बातों के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि लोगों से बात करने का जो तजुर्बा होता है, ये मुझ में अभी 0% है। I have no experience in talking to people because I have never made any connection with anybody, and that is the main problem guys। तो इस प्रॉब्लम को ही अब सुधारने के लिए अब हम फील्ड में उतरेंगे, ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे और उनकी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही में जो लोग बाहर शॉप लगाते हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों या फिर कोई लोकल शॉप हो, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया एंड आप अब किस मुकाम पे आ गए, कितना आपने क्या सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट में से आपने क्या सीखा, अभी आप जहाँ पे क्या आप सैटिस्फाइड हो। तो इन सारी बातों के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं और बहुत सी दोस्तों चीज़ें आपको मिलती हैं आप जब बाहर निकलते हैं। आप जब बाहर सच में आप अपने आप को उस माहौल में जब डालते हैं, देन यू गेट टू नो कि हाँ, बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको आप अपने लेवल पे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। आप कुछ तब्दीली उनके जीवन में भी लेके आ सकते हो। क्योंकि अगर आप खुद भी एक जॉब ढूँढ रहे हैं और आपका ड्रीम है कि आप कल को इन सबको जॉब दें, तो शायद आपको कुछ समय तक जॉब करनी पड़े, क्योंकि आपको समझना है कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसे काम करती है, कैसे लोगों को आपको हैंडल करना है, कैसे आपको उनके हित में सोचना है, कैसे आपको अपना बिज़नेस ग्रो करना है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आप अपना कोई खुद का बिज़नेस आप डाल सकते हैं।
दोस्तों कॉन्फिडेंट होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की लाइफ में। अगर हम में से कोई भी इंसान ऐसा है जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो अपनी बात को नहीं कह पा रहा जैसे कि मैं हूँ, तो हम लोग लाइफ में बहुत पीछे हैं यार, बजाय उन लोगों से जो लोग ब्लंट होते हैं, जो कभी किसी की कोई परवाह नहीं करते, जो अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए अपनी वॉइस को रेज़ करते हैं। वो लोग हमसे बहुत आगे होते हैं बिकॉज़ दोज़ पीपल आर फियरलेस, बट वी ऑलवेज़ अफ्रेड, don't know why we afraid, don't know what are we becoming in our life। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पे हमें डेली काम करना पड़ेगा, तब जाके आज के 1 साल के बाद में या फिर 2 साल के बाद में हम जिस मुकाम पे होंगे, हम शायद अपने पास पे उतना रिग्रेट नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों जो कुछ भी आपको करना है, आप अभी से लग जाएं, आप उसको शिद्दत से करें। मैं मानता हूँ फर्स्ट टाइम पे आपसे उतना अच्छा ब्लॉग नहीं बनेगा, एंड देयर इज नो एनी प्रॉब्लम गाइस, कोई बात नहीं, आप लर्निंग फेज में हैं अभी। आप शुरुआत के 100 वीडियोस स्ट्रीट में जाकर के बनाओ, लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, थोड़ा सा उनके बारे में जानने का प्रयास करो, जो कुछ भी बाहर बिक रहा है उसके बारे में पूछो, कितना उनकी अर्निंग हो जाती है इसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। और जो कुछ भी आपको दिख रहा है आप उन सबको दिखाओ ग्राउंड पे, कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर जब ये लोग अपनी हार नहीं मानते, तो आप तो इनसे बहुत आगे हैं, तो आप क्यों अपने जीवन में हार मान रहे हैं। इन सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट उन चैलेंजेस के साथ साथ ये अपना रोज़ का जो इनकी दिनचर्या है, ये उससे पीछे नहीं मुड़ते, क्योंकि दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिलीज़। तो इसलिए ना चाहते हुए भी इनको ये काम करना पड़ रहा है, और मैं बस आपसे एक व्लॉग बनाने के लिए कह रहा हूँ, नथिंग एल्स गाइस। क्योंकि व्लॉग बनाने से ना सिर्फ आप अच्छे होंगे, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी इन्हेंस होगी। कैसे बात करनी है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे डेली उस जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है, इन सारी बातों के बारे में यू विल गेट टू नो गाइस। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द बेस्ट जॉब गाइस दैट यू कैन एवर स्टार्ट। आप जॉब के साथ साथ में इस चीज़ को करो, क्योंकि जॉब आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो प्लेजर आपको नहीं दे सकती, और आप अपनी इंटायर लाइफ जॉब में आप नहीं स्टक रह सकते। इसलिए आप खुद को, जो आपके ड्रीम्स हैं गाइस, उनको पूरा करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, और इन लोगों की परवाह आप मत करो यार। जितने भी लोग आपके सर्कल में, जितने भी लोग आपकी फैमिली में हैं, उन सब की परवाह आप, मतलब जजमेंट के मामले में उनकी परवाह मत करो कि मुझे कोई देख रहा है, व्हाट ही विल थिंक अबाउट मी। नो, आप बस अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, आप बस अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उन पॉइंट्स को अचीव करने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। दोस्तों इट्स ऑल अबाउट मैडनेस। और अगर आपके अंदर वो मैडनेस है, वो जुनून है, वो जज्बा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग मुझ पर आस हंस रहे हैं, लेट देम लॉफ, नो एनी प्रॉब्लम गाइस। बट जिस दिन मैं साइन करूँगा, दे विल कम टू मी एंड टेक माई एडवाइस, दे विल आस्क फॉर सम सजेशंस कि आपने ऐसा कैसे किया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट गाइस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप एकदम से प्रो बन जाएंगे, इट्स अ जर्नी गाइस, और इट विल टेक टाइम, नो एनी प्रॉब्लम। बट उस टाइम को डिवोट तो करो यार। आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़, बट क्या आप में वो जज्बा है उसको पाने का, क्योंकि वो तभी आपको मिलेगा आप जब उसको पाने के लिए पूरा समर्पण भाव से आप आगे बढ़ेंगे, बिना किसी की परवाह किए हुए। क्योंकि उसको ही मिलता है जो फियरलेस होकर के काम करता है, जिसे कोई परवाह ही नहीं है दुनिया की, बस अपने काम में बंदा मस्त मगन होकर के, पूरा डेडिकेट होकर के उस काम को कर रहा है। दोस्तों क्या आप आज ये प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि नो मैटर व्हाट, आई विल नॉट बॉदर अबाउट अदर पीपल ओपिनियंस, आई विल जस्ट थिंक ऑफ माई ग्रोथ, माई फैमिली, माई ड्रीम्स, और मैं इन पे ही काम करूँगा, दिन रात मैं एक करूँगा, और नो मैटर व्हाट मैं डेली अपने आप की एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि मैंने कितना काम आज किया है, और किस टाइम ड्यूरेशन के बाद में मैं वो सारे ड्रीम्स अपने अचीव कर लूँगा। तो क्लैरिटी दोस्तों माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोस्तों प्लीज़ आप बाकी लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि जो टाइम अभी आने वाला है ना दोस्तों,
दैट टाइम विल बी वेरी वेरी टफ। प्लीज़ गाइस बिलीव मी, आज के 10 साल के बाद में आप देख लेना 1 लाख 2 लाख की कोई वैल्यू रहेगी नहीं 10 साल के बाद में। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे आपकी स्किल्स भी ग्रो हो, आप खुद भी ग्रो करो और आपकी इनकम भी हो। ऑलराइट दोस्तों, मैं आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।